चप्पू, ये डोंगी ले लेकर के करीब 80,000 लोगों को इवैक्यूएट किया था और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर। जल भराव के समय रबर बोट केवल एक साधन नहीं, सुनिश्चित किया जाता है सभी मौत और सफर सुरक्षित रखें। What is your name? कहाँ से हैं आप? ग्वालियर से आए। अभी जो एक्टिविटी कर रहे हो आप, इसका नाम क्या है? रैपलिंग। वेरी गुड। आप कर सकते हैं? ओके, गो। अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है, अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर माध्यम से हमारे वॉलंटियर्स ने यह सिद्ध किया है कि प्रशिक्षण, धैर्य और आत्मविश्वास से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके शासन काल ने देखते देखते भारत को कई प्रकार से एक अलग दुनिया में, अलग प्रकार की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। एक तरफ हमारे प्रदेश के अंदर ये जो कुछ घटनाएं बताई है, आकस्मिक आतंकवादियों की जब घटना होती है, ऐसे में हमारे देश के अंदर असावधानी का लाभ लेकर के कई बार बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती थी। लेकिन हमने देखा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश करवट बदलते हुए अब हमारे देश के अंदर कोविड के कठिन काल से भी निपटने की चुनौतियां हैं और उसमें सफलतापूर्वक देश शासन के साथ समाज को भी खड़ा करके उससे निपटने में, बाहर लाने में समर्थ होता है। उतना ही नहीं, और आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार का अपना ऋतुओं का चक्र है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाढ़ हो, भूस्खलन हो, अग्नि की कोई घटना हो, राहत बचाव के कोई घटनाक्रम चल रहा हो, और आपके साथ तो बाढ़ के साथ सर्पदंश की घटना की भी, ये जो आपके बारे में जो मैंने ध्यान दिया है, ये ट्रेनिंग दी। यद्यपि ये बात सही है, 1968 में केवल 4 जिले, बाद में 5वां जिला कटनी जोड़ा था, और 7,500 वॉलंटियर्स को जोड़ करके जब ये प्रारंभ की यात्रा, तो आज मुझे इस बात की प्रसन्नता, 82,000 से ज़्यादा नागरिक वॉलंटियर्स आपके बीच में तैयार हुए हैं। और ऐसे समय में जब हमारे सभी प्रकार की सुविधाओं की, खास करके रोड एक्सीडेंट की चुनौतियां भी, रोड जब अच्छे बन रहे हैं, बड़े पैमाने पे बन रहे हैं, तो ये जो आपके सभी प्रकार के बचाव के संसाधनों की जो ट्रेनिंग दी, समाज को इस बात की आवश्यकता है। मैं होमगार्ड को बधाई देना चाहता हूं, समय रहते आपने जागृत करने का प्रयास किया। सच में मैं आपको बधाई दे रहा हूं। दुनिया युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, ऐसे में चुनौतियों से डरने से बात नहीं बनेगी। हम तो अपने विक्रमादित्य की वीरता वाले लोग हैं। कल गुड़ी पड़वा का पावन पर्व भी है, और जहां डर है वहां मौत है, और जहां निडर है वहां जीवन है। और जीवन को जीवन की तरह रखने के लिए आपके माध्यम से ये जो हमारी बेटियों ने अपना पराक्रम पुरुषार्थ दिखाया, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे इस वर्तमान के समय में
ये घटनाओं से निपटने का हौसला भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए। और हमारे यहाँ तो नर और नारी बराबर, हम तो भाई बहनों के बीच में इस भाव को लाते ही लाते हैं। आज के इस समय में सभी प्रकार से आपने बेहतर प्रबंधन किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रबंधन को और नीचे तक कुछ योजनाबद्ध तरीके से भी चलाएं। जैसे हमारे हाईवे जहाँ है, आसपास के गांव और उनके नज़दीक के थानों पे ये ट्रेनिंग दें, ताकि रोड एक्सीडेंट की घटना में हम बेहतर से बेहतर प्रबंधन कैसे करें। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से कुछ योजनाएं भी हमने लागू की, उसको नीचे तक उतारने की जरूरत है। जैसे राहगीर योजना के माध्यम से अगर कोई घायल चौराहे पर मिलता है तो हमारे कोई भी सज्जन 1 घंटे के अंदर उसकी जान बचाता है, तो 25,000 रुपया तो पहुंचाने वालों को सरकार के माध्यम से देने की घोषणा भी, क्योंकि पैसे का सवाल नहीं है, समय पे उसकी जान बचाना ये भी आवश्यक है। उसी प्रकार से जो इसका एक्सीडेंट हो गया, 1.5 लाख रुपया उसका इलाज फ्री की व्यवस्था भी हर हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट हो या किसी प्रकार का, और 1.5 लाख की गारंटी सरकार के माध्यम से। और अब थोड़ा संशोधन और कर देना, हमने एयर एम्बुलेंस भी चलाई, ऐसे में एयर एम्बुलेंस का उपयोग भी होना चाहिए। हमारे लिए एयर एम्बुलेंस से गरीब आदमी की भी जान, अगर कोई कारण से किसी जगह पे वो खतरे में है, तो हम उसको और उन्नत हॉस्पिटल की सुविधा देने के लिए, पहुंचाने के लिए, जहाँ हवाई पट्टी है वहाँ प्लेन, और जहाँ हेलीपैड हो सकता है वहाँ से रेस्क्यू कराने की व्यवस्था भी सरकार के माध्यम से हुई है, हेलीकॉप्टर की, एयर एम्बुलेंस की सुविधा के माध्यम से। तो ये आने वाले समय में ये सुविधाएं, मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, पूरे देश में सबसे पहले एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने वाला अगर कोई राज्य है तो हमारा मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां हमने ये प्रबंधन किए। इतना ही नहीं, आपके सामने कुछ और सर्वदंश के अलावा भी, जब हमारे देश के साथ प्रदेश में भी प्राकृतिक रूप से जीवन का, हमारे जंगल के जानवरों के साथ निडरता का वातावरण बना है, जब टाइगर रिजर्व बन रहे हैं, अब चीता प्रदेश भी हो गया, लेपर्ड है, तो भेड़िए हैं, जंगली तमाम प्रकार के जानवर है। अब तो भोपाल की सड़कों पे भी रात में टाइगर घूमते, कई में दिन में मनुष्य घूमते हैं, भोपाल तक टाइगर आ गए हैं। ऐसे में वन्य जीव प्रबंधन के लिए हमारे इस प्रकार के जीवन में नागरिक सुरक्षाओं के इस प्रकार के ट्रेनिंग भी दे दें, ताकि भविष्य में कई सारे प्रकार से होने वाली चुनौतियों का सफलता के साथ मुकाबला कर सके। लेकिन सच में मेरी अपनी ओर से होमगार्ड डिपार्टमेंट को, ये नागरिक सुरक्षा और खासकर इसके जुड़े हुए सारे वरिष्ठ अधिकारियों को, ट्रेनर्स को, सबको मैं बधाई देता हूं और हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज के इस दौर में ये बड़ा अद्भुत लेकिन सही समय पे सही लिया गया निर्णय कि आज के इस दौर में कई प्रकार की चुनौतियां हैं। ऐसे चुनौतियों में, जैसे मुझे रात के में बताया गया है, कुछ और भी चीज़ें खड़ी हो गई कि अब ये इलेक्ट्रॉनिक दरवाज़ा सुरक्षा के लिए तो अच्छा है, लेकिन कहीं आग अगर लग गई तो सबसे ज़्यादा खतरा वही होता है। आज बीती रात सुबह 4 बजे अंदर का डोर इलेक्ट्रॉनिक बंद हुआ, और ये जो ईवी व्हीकल होते हैं आजकल, इनका चार्जर लगा करके उसको अपने घर के अंदर रखा। अब दुर्भाग्य से घटना ये घटती है कि उस चार्जर से आग लग गई, और ऐसे में 7-8 लोग अंदर ही रह गए और दुर्भाग्य से उनकी निधन हो गया। अभी बड़ी नई प्रकार की चुनौती है। इलेक्ट्रॉनिक चार्जर भी जरूरी है, लेकिन इनसे जान की सुरक्षा भी कैसे करें, और घर के अंदर भी इन सारे प्रबंधन से आपदा के समय निकल के आने का। एक तरफ ये इलेक्ट्रॉनिक डोर हमको सुरक्षा तो देते हैं, लेकिन ऐसे चुनौती के समय में वो हमारी जान की आफत बन जाते हैं। ऐसे नए नए प्रकार की बहुत सारी चुनौती बनती जा रही है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है हमारे विभाग के लोग और हम सब मिलकर के सारी चुनौतियों से पार पाएंगे। और इसी प्रकार से नागरिक सुरक्षा समागम के इस 3 दिन के आयोजन के लिए मैं शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं लगातार ये क्रम जारी रहे। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। कितना अच्छा लगता है, तेल और घी के कनस्तर से नाव बना ली, ये है काम तरीका। डब्बे तो जोड़े और क्या करा, डब्बे से नाव बन जाए, ये रस्सियों से पुल बन जाए, आपदा में से अवसर निकाल करके मूल सेवा सुविधा की रास्ता बना लें, यही तो तरीका होना चाहिए। वाकई अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।
आपका पावन संदेश हमें ये बताता है कि जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब सत्ता के शिखर पर पहुंचता है तो उनका व्यक्तित्व कितना सहज, सरल और स्तुति के योग्य हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के मुख से निकला एक एक शब्द प्रेरणादायी और जन जन को ऊष्मा, सेवा और समर्पण के भाव से भर देने वाला है। अब पुस्तिका का विमोचन, सिविल डिफेंस पुस्तिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यहाँ होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने होमगार्ड परिवार के प्रति जो अजस्र स्नेह और प्यार दर्शित किया है, हम उनके अत्यंत ऋणी हैं। जैकेट का वितरण, जिन लोगों को जैकेट प्राप्त होनी है वे एक एक करके आते जाएं। साथियों, कार्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी चरण जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं, जैकेट वितरण। सभी टीम से आग्रह है वो एक के बाद एक ऊपर आ जाए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जैकेट वितरण किया जाएगा। सबसे प्रथम आमंत्रित हैं जबलपुर टीम, भोपाल, कटनी, जबलपुर की टीम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से यह सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की जैकेट प्राप्त करते हुए यह अविस्मरणीय पल है, यह गौरव के पल है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपात्र नागरिक सुरक्षा जैकेट उस विश्वास का प्रतीक है जो समाज अपने स्वयं सेवकों पर करता है। कटनी की टीम, कटनी की टीम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सुरक्षा जैकेट प्राप्त करते हुए सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स के लिए संपूर्ण किट है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से यहाँ सिविल डिफेंस कटनी की टीम यहाँ प्राप्त करती हुए अब ग्वालियर की टीम, यह वितरण कर्तव्य, जिम्मेदारी और सेवा भावना का सम्मान है। ग्वालियर की टीम किट प्राप्त करती हुई जोरदार तालियां हो जाए। ग्वालियर की टीम, अब इंदौर की टीम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह सेवा, सुरक्षा और संकल्प से अभिसिंचित यह टीम यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सुरक्षा किट प्राप्त करते। माननीय महानिदेशक महोदय से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को महानिदेशक महोदय स्मृति चिन्ह भेंट प्रदान करते हुए अत्यंत सरल स्वभाव के धनी, कर्मयोगी, ज्ञानवान, प्रेरणा स्रोत हमारे समारोह के मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, आपका बहुत बहुत आभार।